कुलूसी 2 अध्याय उससे 6 पद को पढ़ो गायत्री। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। हाँ, लिखा है कि अतः जैसे तुमने प्रभु यीशु को मसीह करके ग्रहण कर लिया है ना। जैसा हमने लिखा ना, अतः तुमने मसीह यीशु को मसीह करके ग्रहण, है ना, ग्रहण कर लिया है। आगे वैसे ही उसी में चलते रहो। मतलब वैसे उसी में चलते रहो। कहने का मतलब ये है कि देखो, इसको समझने में इसको खुला रखना ना। रोमी 10 अध्याय, रोमी 10 अध्याय उसके 9 पद। आराम से, हड़बड़ाओ मत, क्योंकि अभी बरसात के समय में ना पत्ता जो है ना वो हो जाता है, सिलरा जाता है। क्या लिखा? 10 के 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हाँ, लिखा यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ठीक है। और वहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ये तो पढ़ो उसको 6 पद को। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। हाँ, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। प्रभु करके ग्रहण कर, वहां पर लिखा है यदि तू यीशु को प्रभु करके ग्रहण करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया करे। तो प्रभु क्यों बोल रहे हैं? है ना। अब इसको अगर प्रेरितों के काम 2:36 में पढ़ोगे तो वहां पर लिखता है, हे इजराइल के घराना, तो निश्चित रूप से जान ले कि उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, है ना, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। मतलब वहां भी प्रभु की बात कर रहे हैं, यहाँ भी बोल रहा है कि यीशु को यदि प्रभु कर ग्रहण करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और यहाँ भी है ना कि अतः मसीह यीशु को तुमने प्रभु करके क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया है। तो प्रभु कहने का मतलब ये है गायत्री कि प्रभु मतलब होता है स्वामी। प्रभु मतलब स्वामी। जैसे पुराने समय में जब शादी होता था तो माँ बाप लोग बोल देते थे अपनी बेटी को कि बेटी, ये तेरा पति आज के बाद तेरा स्वामी है, तेरा प्रभु है। आजकल विदा करते तो बोलते देख बे रे, डर के मतलब सभी से अगर जो डरबे तो जिंदगी भर तो दुख उठाना पड़े, इसलिए थोड़ा देख के चलना है। गलत शिक्षा दीक्षा मिलता है ना। अभी पहले की जब विदाई होता था तो बोलते थे कि ये पति ही तेरा स्वामी है और तेरा प्रभु है। कहने का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? देख लो गायत्री, अब शादी हो के आ गए, अपने माँ बाप के घर को छोड़ दिए, अपने प्रभु के यहाँ गए, अपने स्वामी के यहाँ, अपने पति के यहाँ गए। ठीक है। तो वो सब चीज पूरा करता कि नहीं करता है? हाँ, तुम्हारे लिए कपड़ा लत्ता साड़ी खाना पीना रहन सहन सारा चीज, दुख तकलीफ बीमारी सब चीज में खड़े हो जाता है ना। ठीक है। तो ये हमारे लिए सीखने की बात है कि जब हम संसारिक होके, संसार में होके, जब हम किसी स्त्री के यदि प्रभु यदि स्वामी हम बन जाते हैं तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हमारे पत्नी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ मत हो, किसी प्रकार की उसको कोई परेशानी ना हो, है ना। हम लोग उसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। तो हमारा प्रभु जो है आत्मिक है, आत्मिक प्रभु है ना। और हम उसके दुल्हन बनने जा रहे हैं। तो हमने उसी यीशु को जिसे क्रूस पर चढ़ाया, मसीह भी ठहराया, प्रभु भी ठहराया,
हमारे लिए ना, इजराइल के घराना को बोला। रोमी में पढ़ते हैं कि क्या, कि यीशु को तूने प्रभु करके ग्रहण कर लिया है ना, तो उसी में उद्धार है। और यहाँ पर लिखा है कि मसीह यीशु को तुमने प्रभु करके ग्रहण कर लिया। मतलब कहने का मतलब ये कि अपना उद्धार करता कुल मिला के। अभी अगर गायत्री तुम्हारे पति छोड़ दे तो कहाँ जाओगे? पति है तो गति है ना। हालांकि हम लोग को कोर्ट कचहरी के वो धमकी देते हैं, अंदर करा दूंगी, है कोड़ा लगवा के वैसा करवा दूंगी, ठीक है करवा दो भाई, पर यदि पति है तो श्रृंगार है ना, पति है तो सारा चीज है। तो सेम वैसी है, अगर प्रभु यीशु को हम अपना स्वामी मानते हैं, हम अपना पति मानते हैं, ठीक है, और हम अपने आप को उसको दुल्हन मानते हैं, तो हमारा श्रृंगार कुल मिला के कि हमारा सुंदरता बढ़ जाता है ना, हमारा सुंदरता बढ़ जाता है, क्योंकि अब हम प्रभु के दुल्हन हैं। ठीक है, जैसे कभी गांव में क्या होता है, जैसे मंगनी हो जा रहता है तो साल भर के बाद में शादी करेंगे, 2 साल के बाद में शादी करेंगे बोलते हैं, मंगनी करके छोड़ देते हैं, तो उसका हो जा रहता है ना। सेम वैसे ही प्रभु हमको अब हमको क्या किया है, अपना छाप दिया है ना, बयाना बोलते हैं ना, बयाना, चल भाई नारियल तोड़ देते हैं बयाना के रूप में। प्रभु हमको अपना छाप दिया है पवित्र आत्मा का, ठीक है, जिसके चलते हम क्या हो गए, अब उसके दुल्हन हो गए। जिस दिन वो हमको लेने आएगा, हमको क्या शुद्ध और पवित्र बने रहना है पूरी रीति से, तब लेके जाएगा। बेभिचारी क्या होगा, छूट जाएगा, है ना। हमारा प्रभु है तो उसको छोड़ किसी को दूसरे को प्रभु थोड़ी बनाएंगे जी। हम उसके इंतजार करेंगे कि हमारा स्वामी, हमारा प्रभु एक दिन हमको लेने आएगा, है ना। तो फिर वो कुलूसी को पढ़ो फिर से 6 पद को। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, उसी में, वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ वैसे उसी में चलते रहो, अपने स्वामी के पीछे पीछे, अपने प्रभु के पीछे पीछे। जो प्रभु चाहेगा वही होगा, जो हमारा स्वामी चाहेगा वही होगा। आगे, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हाँ उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ना मतलब विश्वास, है ना। कभी कभी क्या होता है कि विश्वास की कमी होने के कारण, है ना, हम अपने स्वामी पर शक की नज़र से देखते हैं या और किसी दूसरे द्वारा लांछन लगाते रहते हैं। पर यदि जड़ पकड़ लिए है कि हमारा प्रभु है, उसी के द्वारा हमारा उद्धार है, तो उसी में जड़ पकड़ के आगे बढ़ चलते रहो आगे। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हाँ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे तुम विश्वास में क्या होते जाओ, दृढ़ होते जाओ। और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ, हमेशा धन्यवाद करते रहो। हाँ, आज की हमारा प्रभु मिल गया, हाँ हमारा स्वामी मिल गया, हमारा उद्धारकर्ता मिल गया। अधिकाधिक मतलब हमेशा धन्यवाद करते रहो कि वो हमारा उद्धारकर्ता हमको मिल गया, है ना। फिर आगे क्या लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। हाँ इसको मत्ती 24:24 में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं वहाँ पर कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता जगत में उठ खड़े होंगे और हो सके तो चुने हुओं को भी क्या करेंगे, भरमा देंगे। यहाँ पर लिखा है कि चौकस रहो, है ना, तुम उस तत्व और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर लो। मतलब लोग जो है व्यर्थ बातों के द्वारा अहेर कर ले, कहाँ तेरा प्रभु, कहाँ मेरा प्रभु तेरे प्रभु से बड़ा है, चल ना वहाँ लेके जा रहा हूँ, मेरा प्रभु तो मेरा सब चीज पूरा कर देता है। ये तत्व ज्ञान के द्वारा बोलता है कि तुम चौकस रहो कि व्यर्थ धोखे के द्वारा तुम अहेर ना बना लिए जाओ। अभी क्या है, इतना बताने पर, इतना सिखाने पर भी लोग जो है अहेर हो जाते हैं, दूसरे को कोई उसको अहेर कर लेता है, ले जाता है ना। तब आगे, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा
कल्चर के अनुसार तो है, हम्म? पर मसीह के अनुसार नहीं। हाँ, परंपराएं मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले आ रहा है वो मनुष्यों के ज्ञान के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। इन्हीं सब बातों पर हमें हमेशा ध्यान देना है गायत्री। हमेशा अपने आप को चौकसी करना, चौकन्ना करना कि कोई हमें अहेर न कर ले। हमारा एक ही स्वामी है यीशु, हमारा एक ही प्रभु है यीशु, वही हमारा उद्धार करता है ना। उसको हमने अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। इसी बातों में हम चाह रहे हैं कि स्थिर रहें, है ना। वो एक दिन हमको लेने आएगा, है। उसको हम लोग सरल भाषा में बोलते हैं कि वो हमारा दूल्हा है और हम उसके दुल्हन हैं। ठीक है। अब दुल्हन को अपने दूल्हा के आने के लिए क्या करना चाहिए? तैयारी करना चाहिए, है ना। जब मंगनी हो जाता है तो क्या करते हैं? हाँ, उसके लिए क्या क्या नहीं खरीदते रहते हैं? साड़ी के जोड़ा, कंगन, गहना, हाँ, बेल बूटेदार वस्त्र, सारा सामान खरीदते रहते हैं। हैं, जब दूल्हा आता है तो पूरा सजा के दुल्हन को भेजते हैं। दुल्हन कैसो भी क्यों न रहे, नाटी रहे, काली रहे, गोरी रहे, लंबी रहे, जैसा भी रहे, पर उस दिन जिस दिन और जब उसका दूल्हा उसको लेने आता है, जब उसको सजाओगे तो सबसे अलग दिखता है ना। ये काम है। जब हमारा प्रभु आएगा तो हम सब से अलग दिखेंगे, क्योंकि वो हमारा स्वामी है, हमारा प्रभु है, हमको लेने आए और हम अपने आप को अपने दुल्हा के लिए तैयार कर लिए, है ना। तो इसीलिए हमेशा धोखा मत खाना, व्यर्थ, है ना, व्यर्थ वस्तु के द्वारा व्यर्थ अहेर मत हो जाना उनके चलते। वो लोग तो अहेर कर लेते हैं, है ना। इसीलिए मत्ती 24:24 में कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और हो सके तो चुने हुओं को भी क्या कर देंगे? भरमा देंगे। हम लोग चुन लिए गए, किसी के भरमाने में ना आए। हमें जो हमारे जो बीच में अगुआ है उसके पीछे चलें और उसमें बने रहें। हम अपने उद्धार के कार्य को डरते और कांपते हुए पूरा करते रहें। ठीक है। तो इन्हीं बातों पर आप लोग ध्यान करना, दुआ करेंगे।